तो भगवान की देखो, भगवान की कथाओं में कितनी अच्छी बातें होती हैं कि हमारे क्षेत्र के विधायक जी भी कथा सुनते हैं और जो बात कही गई वो उस पर अमल भी कर रहे हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। यदि देश का राजा धर्मात्मा होता है, क्षेत्र का व्यक्ति जो बड़े पद पर है वो धर्मात्मा होता है, तो निश्चित ही वहां की प्रजा भी धर्मात्मा होती है। यथा राजा तथा प्रजा, बहुत सुंदर। भगवान की कृपा से हम भागवत जी की कथा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। साथ ही बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक बैठकर, ये भैया लोग सब शांत हो जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। चुप रहो बेटा। कथा की गंगा में हम सब डुबकी लगाएं। कल हम लोगों ने कथा में सुना, धुंधकारी जैसा पापी प्रेत बन गया। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो अपनी माता पिता का सम्मान नहीं करता वह निश्चित पतित होता है। धुंधकारी अपने माँ बाप की सेवा ना करने से प्रेत बन गया। जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो प्रेत बनता है, और जो बहू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती वो चुड़ैल बन जाती है। मैया, आपको चुड़ैल तो नहीं बनना, सेवा करना सास ससुर की, वरना सही चुड़ैल बन जाओगी। माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। माँ बाप भगवान के जैसे हैं। प्रिय भक्तों, माता पिता कैसे हैं? भगवान की तरह। आज धुंधकारी ने माँ बाप की सेवा ना करके प्रेत योनि को प्राप्त कर लिया। प्रिय भक्तों, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि का पालन होता है, सृष्टि का संहार होता है, ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। प्रिय भक्तों, शास्त्रों का मनुष्य मात्र का धर्म क्या है, ये भागवत जी का पहला सवाल है। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताओ सब लोग, मनुष्य का धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? चश्मा वाले भैया पंचायत जो कर रहे थे, ओ भैया क्या गुटखा खा के पगुरा रहे हो? हाँ, चलो बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? चश्मा वाले भैया कागज पहन लिए हैं। हाँ हाँ, तो क्या लिख रहे हो? वही तो बता रहे हैं। पत्रकार हो आप? अच्छा, तो बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? हाँ? मनुष्य का धर्म क्या है? आप मनुष्य हैं कि नहीं हैं? ये भैया दुपट्टा डाले हैं सफेद, आप मनुष्य हो कि नहीं? ये पीछे वाले दादाजी, आप मनुष्य हैं? आप हाँ या ना? हाँ। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर मनुष्यता है, जिसके अंदर मनुष्यता है उसे मनुष्य कहते हैं। जिसके अंदर मनुष्यता है ही नहीं उसे मनुष्य क्या कहेंगे? मनुष्य किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। जिसके अंदर, अच्छा बताओ, जो लोग बलात्कार करते हैं वो मनुष्य हैं? जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, अपमानित करते हैं, क्या वो मनुष्य हैं? अरे मनुष्य जैसा दिखना नहीं है, मनुष्य होना है। और मनुष्य कौन है? जिसके अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, उसी का नाम मनुष्य है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं,
पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मनुष्य कौन है? जिसके अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है, सेवा भाव है, वो मनुष्य है। जिसके अंदर सेवा भाव नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, वो मनुष्य नहीं है। प्रिय भक्तों, धर्म किसे कहते हैं? मनुष्य का धर्म क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य मात्र का धर्म है जीव मात्र की सेवा। सेवा ही धर्म है। सेवा क्या है मेरी माँ? जोर से। धर्म किसे कहते हैं? सेवा को। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दया को धर्म कहते हैं। दया ही धर्म है। दया क्या है? जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर सेवा का भाव है और जिसके अंदर सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना। जिसके अंदर सत्य है, दया है, प्रेम है और सेवा भाव है, वही धर्म है। यदि आपके अंदर दया नहीं है तो आपके अंदर धर्म नहीं है। आपके अंदर सत्य नहीं है तो आपके अंदर धर्म नहीं है। आपके अंदर सेवा भाव नहीं है तो आपके अंदर दया नहीं, आपके अंदर धर्म नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों के भीतर दया है? जिसके अंदर दया है वो हाथ उठाएं। किस किस के भीतर दया है? दया है? राधे 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 राधे। आप लोग बेटा बैठ जाओ। अच्छा लगेगा यदि आप बैठ जाओगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके क्षेत्र को पूरा दुनिया देख रही है टीवी के द्वारा। आप जितने संस्कार का परिचय देंगे उतना अच्छा होगा। आप अपने संस्कारों का परिचय दो। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े प्रेमी हैं। बेटा बैठ जाओ, मेरे भैया बैठो। अच्छा लगेगा जब आप लोग सुव्यवस्थित बैठोगे ना, तो अच्छी तस्वीर जाएगी। सब लोग कहेंगे देखो कितने अच्छे बिहारवासी। सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि देखो बिहार के लोगों में कितना प्रेम है कि आज दूसरे दिन की कथा है और लाखों लोगों की उपस्थिति इस कथा में है। लाखों लोग हैं, लाखों लोग की उपस्थिति यहाँ है। आप सब बैठेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बैठ जाओ, जो खड़े हैं वो अपनी जगह बैठ जाओ। बैठो। ओ बेटा छोरा बैठ जा, बेटा बैठो, लाला बैठ जा, बैठो। सुनो, चलो बताओ, मनुष्य का धर्म है दया। आप में से कितने लोगों के अंदर दया है? हाथ उठा लो फिर से। दया है? चलो अब बताओ, आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? जो खाते हैं वो अपने हाथ उठाएं। अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी, भैंसा, जो हाथ उठाएं जो मांस खाते हैं। खाते हो बेटा मांस? क्या खाना पसंद करते हो आप लोग? मछली, चिकन। चिकन क्या होता है? मुर्गा। मुर्गी भी खाते हो? तुम एक स्त्री होकर एक मुर्गी को खा जाती हो? बताओ। मुर्गी, आप बहुत लोग मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं। अब बताओ, मुर्गी को मारा जाता है कि नहीं? पंख नोचे जाते हैं कि नहीं? उसे दर्द होता होगा कि नहीं? हाँ या ना? और आप उसे खा जाते हैं। आपको लगता नहीं है कि आपके कारण उसकी जिंदगी चली गई? आपके कारण उसकी जिंदगी समाप्त हो गई। जरा सोचिए, आपके पास खाने को 56 प्रकार के भोजन हैं। आपके पास खाने को दाल, चावल, सब्जी, रोटी, मेवा, मिष्ठान, दूध, दही, घी है। जब ये सब पदार्थ खाने को हैं, तो अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना सही है? आप कहती हो मेरे अंदर दया है। आपके अंदर दया है? बोलो। यदि दया होती तो आप अपने स्वाद के लिए किसी की जान ना लेते। आपने जान इसलिए ले ली क्योंकि आपके भीतर की दया मर गई है। और जिसके अंदर दया नहीं होती वो इंसान जैसा दिखता तो है, इंसान नहीं होता। वो इंसान वो है जिसके अंदर दया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हमें दया कब तक करनी है? जब तक प्राण है। हम जीते जी ही तो किसी को, हम दयावान लोग हैं। हम चींटी को भी दाना डालते हैं। हम क्यों किसी पक्षी की हत्या करें? मुर्गा, मुर्गी एक पक्षी ही तो हैं। हम क्यों मारें किसी को अपने स्वाद के लिए? ना,
हम क्यों मछली को तड़पाएं अपने स्वाद के लिए? हम कभी किसी की हत्या क्यों करें अपने स्वाद के लिए? मेरी प्रार्थना है कि आप लोग वो खाइए जो खाने के योग्य है। अच्छा, बिहार में भरपेट दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था है या नहीं? जोर से। पर्याप्त मात्रा में गेहूं है, चावल है, दालें हैं, सब्जियां हैं, तो फिर क्यों मांस खाना है? क्यों बेवजह? ए बेटा थोड़ा इसको नीचे कर। क्यों बेवजह किसी की हत्या करनी है? क्यों हत्यारा बनना है? अब आप कहो कि महाराज जी हम थोड़ी मारते हैं, हम तो मरी मराई ले आते हैं चिकन और बना के खा लेते हैं। अरे आपने भले नहीं मारा, पर वो मरा तो आपके लिए। मुर्गे की दुकान में भी मुर्गा जिंदा होता है, जब कोई ग्राहक जाता है तब उसे वो मारता है। तो मारा किसके लिए? उसके लिए जो गया खरीदने के लिए। तो आप क्यों हत्यारे बनते हो? आपको पता है ये जो आप अपने स्वाद के लिए हत्याएं कर रहे हो, ये पाप का दंड भोगना पड़ता है। ईश्वर के कानून में ऐसा है, जो जस करहीं सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो आज से कितने लोग अब मांस नहीं खाएंगे? हाथ उठाओ, कितने लोग नहीं खाएंगे? क्यों भैया आप खाते हो मांस? चश्मा वाले क्या खाते हो? बछड़ा? क्या बकरी? बकरा? मछली खाते हो? तो मछली का मांस खाते हो, मुर्गे का भी खा लेते हो? नहीं। और वो बकरा बकरी भैंसा? दादाजी हैं आपके जिंदा? गए? तो आपने दादाजी का अंतिम संस्कार किया था कि पका के खा गए थे? खा गए थे, अंतिम संस्कार किए थे। अच्छा, मेरा सवाल उनसे है जो मांस खाते हैं। जब आप मांस खाते ही हो तो फिर अपने दादाजी को शमशान में जलाते क्यों हो? दादी मर जाए, दादा मर जाए, पिता मर जाए, माँ मर जाए, तो उसे भी पका के क्यों नहीं खा लेते? भाई मांस तो मांस है, चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का, मांस तो मांस होता है ना। क्यों नहीं खा लेते? आपको इंसानों का मांस खाने की परमिशन है? उत्तर दो जोर से, जोर से। तो फिर पशु पक्षी और जानवरों का मांस खाने की इजाजत किसने दी आपको? ये हत्या करने का लाइसेंस किसने दिया आपको कि आप मछली को मार दो, आप बकरे को मार दो, आप मुर्गी को मार दो? ये लाइसेंस आपको किसने दिया? ईश्वर की अदालत में क्या इस हत्या का हिसाब ना होगा? उत्तर दो। क्या ईश्वर की अदालत में इस हत्या का हिसाब ना होगा? बिहार के भक्तों बताओ जोर से। होगा तो फिर क्यों ये पाप अपने माथे लादते हो साहब? अब नहीं खाओगे ना? कितने लोग नहीं खाएंगे? पक्का वादा? मैया आप नहीं छोड़ोगी मांस? आप नहीं खाते? ये लाल मैया चश्मा वाली, आप खाती हो ना मांस? लाल मैया, ये लाल मैया वो मांस खाती हो आप? चश्मा वाली मैया खाती हो? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं। ये आपसे आगे वाली मैया को जरा ऐसे ऐसे करना, सुन नहीं रही है ये मैया, वो लाल मैया लाल। हाँ, आप खाती हो मांस? नहीं। अच्छा है, फिर अच्छा है। तो मांसाहार हमारे बिहार के भक्त नहीं करेंगे। पक्का वादा? पक्का वादा? मांस खाना सही है या गलत है? सब लोग बताओ। गलत है। और मैंने सुना है कि बिहार में मंदिरों में भी बकरे की बलि चढ़ती है, कुछ मंदिरों में। ये सही है कि गलत? मैंने देखा नहीं है, सुना है बिहार के बारे में। कुछ मंदिर में बकरे की बलि चढ़ती, सही है क्या कि गलत? तो बताओ ये बकरे की बलि क्यों चढ़ाते हैं? उनको लगता है हमारे बाप दादों की परंपरा चली आई है, नहीं चढ़ाएंगे तो कहीं देवी जी नाराज ना हो जाएं। अरे भाई, क्या देवी और देवता? देवी तो जगत जननी है। दुर्गा का नाम क्या है? जगत जननी, जगत माता, जगन माता। दुर्गा क्या है? वो जगत की
माता है, और जब जगत की माता दुर्गा है तो चींटी, हाथी, बकरा, बकरी, पशु, पक्षी, मनुष्य सबकी माता दुर्गा है या नहीं? बोलो। जब सबकी माता दुर्गा है तो क्या आप में से कोई माँ अपने बेटे का सिर कटते हुए तलवार से देख सकती हो? आपके बेटे का सिर तलवार से काटा जाए, क्या आप देखकर खुश होंगे? उत्तर दो। जब आप अपने बेटे का कटता हुआ सर नहीं देख सकते तो दुर्गा माँ का बच्चा तो जीव मात्र है, फिर वो बकरे का कटता हुआ सर दुर्गा देख के कैसे प्रसन्न होती होंगी? वो तो नाराज होती होंगी ना कि तूने मेरे नाम ले लेकर कितने जीव जंतुओं की तूने हत्या कर दी। ये हत्या सही है? मैं आप लोगों से पूछने आया हूं, बिहार के भक्तों से, बताओ देवी देवताओं के नाम पर ये धड़ल्ले से जो हत्या हो रही है ये सही है या गलत है? जोर से। तो ये गलत काम कितने लोग आज से बंद करेंगे? हाथ उठा के मुझे पक्का प्रॉमिस करिए ये गलत काम ना होगा। किसी प्रकार हमें किसी भी गलत काम को नहीं करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमारा धर्म वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म। बोलो अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही धर्म है। मतलब किसी की हत्या करने को कहते हैं हिंसा और किसी की हत्या ना करने को कहते हैं अहिंसा। तो हमारा धर्म वेद क्या कहता है? अहिंसा ही परमो धर्म। जहाँ के वेद पुराण अहिंसा को धर्म मानते हो उस देश में हिंसा की इजाजत कैसे हो सकती है? ये लोग अपने स्वाद के लिए हत्या करते हैं। मेरी माँ, आप इस चक्कर में ना पड़ा करो। यदि बलि चढ़ानी है तो बकरे की नहीं, अपने अभिमान की बलि चढ़ा दीजिए, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दीजिए, अपने लोभ की बलि चढ़ा दीजिए, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए। हमारे भीतर कितनी सारी बुराइयां हैं। आप में से कितनों के भीतर बुराइयां हैं? जिसके अंदर कोई ना कोई बुराई है वो हाथ उठाएं। हम सबके भीतर करोड़ों बुराइयां होती हैं। बलि चढ़ानी है तो अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ाओ, किसी की हत्या नहीं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? दादाजी आप लोग सहमत नहीं हैं? प्रभु सहमत है तो हाथ उठा लो भगवान। अच्छा मैया क्या बोलती तू? सहमत हो मेरी माँ? ठीक है। तो आप सबकी सहमति से ही ये दास अनिरुद्ध कह रहा है कि हत्या ना हो हमसे। हम भारतवासी हैं, हमारे भीतर दया भरी है, हम दयावान लोग हैं। हमारे भीतर इतनी दया है कि राम ने कहा था रावण तू मेरी शरण में आ जा, तू भले मेरी सीता को चुराया है पर मैं क्षमा कर दूंगा। भेजा था हनुमान जी को, भेजा था अंगद जी को, यदि रावण शरण में आ जाता तो क्षमा कर देते। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार क्षमा किया। हमारा भारत, हमारी संस्कृति क्षमा करने वाली रही है। हम बेवजह किसी की हत्या नहीं करते। हत्या करना है तो हमारे देश पर जब आक्रांता आए, हमारे देश पर जब आक्रांता आते हैं या हमारे देश की तरफ कभी कोई आतंकवादी आंख उठाकर देखे तो हत्या करना है तो उनकी हत्या जरूर करनी चाहिए जो भारत देश की तरफ आंख उठाकर देखते हैं, जो भारत की बहन बेटियों की तरफ गंदी नजरें रखते हैं। ऐसे आतंकवादियों की हत्या जरूर करनी चाहिए। झांसी की रानी ने अंग्रेजों को मारा, सही किया कि गलत किया? बिहार की ऐसी ना जाने कितनी हमारी वीरांगनाएं हुई होंगी जिनका इतिहास शायद आप जानते हो या ना जानते हो, जिन्होंने उस गुलामी के दौर पर बहुत सारी रानियों ने, बहुत सारी स्त्रियों ने तलवार उठाकर अपने राज्य की, अपने सीमा की, अपने देश की रक्षा की है। अब बताओ, उन रानियों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, लड़ी, तो उनका लड़ना सही था या गलत था? जोर से। लड़ना कई बार हत्या करना सही हो जाता है। जब आपके देश पर कोई आक्रांता आता है तो उसकी हत्या करना जरूरी हो जाता है। उसकी हत्या तो करो, बेवजह किसी की हत्या ना करो। जीव मात्र की हत्या से बचो। पर कोई आक्रांता है, कोई आतंकवादी है, उसकी जरूर हत्या करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा अर्जुन उठा गांडीव और मार इन कौरवों को। क्यों मार? क्योंकि ये कौरव इसी के योग्य हैं। इन्होंने गलत किया है, भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे हैं, बहुत गलत काम किए हैं। कौरवों ने सही काम किए थे कि गलत? उत्तर दो मेरी माँ। गलत काम किए। जब गलत काम किया तो भगवान ने भी कहा उठा गांडीव अर्जुन मार।
जहां गलत है वहां तो गांडी उठाने की जरूरत है मेरी माँ, इसलिए गांडी उठाओ वहां जहां जरूरत है। बेवजह किसी जीव जंतु को क्यों मारना। आओ सबको दाना डालकर, पानी देकर, अन्न देकर सबके प्राणों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। सबको जीवन देते हैं, किसी का जीवन छीने ना। बोलो राधे राधे। भगवान के 24 अवतार हुए। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल के अवतार, पृथुराजा वारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। सुनो भक्तों, 24 अवतार हैं भगवान के। कितने अवतार हैं? 24 अवतार। प्रत्येक अवतार के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है, हेतु है। भगवान के 24 अवतारों का कोई ना कोई उद्देश्य है। भगवान व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा भागवत जी की रचना करो। मैं दासी पुत्र था, भागवत सुन के संतों की संगति करके वो ब्रह्मा पुत्र बन गए देवर्षि नारद जी। दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गए। व्यास जी ने महाभारत की रचना की। महाभारत से भागवत जी को प्रारंभ किया। आप में से कितने लोग महाभारत के बारे में जानते हैं? कितने लोगों ने महाभारत टीवी पे देखा है या पुस्तक में पढ़ा है या महाभारत के बारे में कुछ ना कुछ सुना है? कितने लोगों ने महाभारत के बारे में कुछ ना कुछ सुना है? सुना है? मैया आपने सुना है? मैया, ओ मैया, आपने महाभारत के बारे में सुना है? हाँ या ना? महाभारत करती हो? नहीं, करती नहीं है महाराज, सुनी बसू। महाभारत सुनो। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि ये जो महाभारत हुआ ये क्यों हुआ? ये दादाजी हमारे बताएंगे। बताओ महाभारत क्यों हुआ? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? और रोक सकता था तो कौन? कौन रोक सकता था बताओ? भगवान कृष्ण तो रोकने के लिए गए थे शांति दूत बनकर। कहां माना दुर्योधन? रोकने का प्रयास तो भगवान ने किया ही था। अच्छा बताओ, महाभारत कौन रोक सकता था? उत्तर दो। कौन? चलो बताओ, महाभारत क्यों हुआ? ये भैया बताएंगे। महाभारत क्यों हुआ? उत्तर दो। हाँ? दादाजी बताएंगे, टोपी वाले। बताओ महाभारत क्यों हुआ? टोपी लगा रखी है आपने लाल। बताओ महाभारत क्यों हुआ? बताओ फटाफट, क्यों हुआ महाभारत? हाँ? बोले एक बार और। ये लाल मैया बताएंगी, जो लाल साड़ी पहनी है ना मैया, पीछे बैठी हैं। बताओ महाभारत क्यों हुआ मेरी माँ? बताओ मैया, लाल मैया। महाभारत इसलिए हुआ, ध्यान से सुनना, यदि मेरी बात ध्यान से सुन लोगे तो आपके जीवन में महाभारत नहीं होगा। आपके जीवन में महाभारत नहीं होगा। भाई ये बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, इनको बोलो बेटा ये गलत बात है। आप लोग शोर कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। शांति से बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मैया तुम खड़ी काहे हो? मेरी माँ बैठो, बैठ जाओ। खड़े क्यों हैं? शोर बहुत कर रहे हैं आप लोग। आप ना स्वयं सुन रहे हैं ना दूसरों को आप सुनने दे रहे हैं। यहां सबको बिठा दो शांति से। इस तरफ के भक्त अच्छे हैं, चुपचाप खड़े हैं बेचारे। इस तरफ की तरफ शोर नहीं कर रहे हैं। शांत रहिएगा। कथा सुनने आए हैं ना तो प्रेम से सुनिएगा, समय का दुरुपयोग ना करिएगा। ऐसी मेरी हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना।
शांत रहो। चलो बताओ कि महाभारत किसकी गलती से हुआ, क्यों हुआ? तो ध्यान से सुनो। यदि आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो महाभारत से बचेंगे, आपके जीवन में महाभारत ना होगा। महाभारत इसलिए हुआ कि धृतराष्ट्र ने पांडवों को पांडवों का अधिकार नहीं दिया। यदि सही बंटवारा किया होता धृतराष्ट्र ने, पांडवों को पांडवों का अधिकार दे दिया होता, कौरवों को कौरवों का अधिकार दे दिया होता, तो क्या महाभारत होता? उत्तर दो। दुर्योधन ने सोचा कि मैं पांडवों की संपत्ति भी हड़प लूं। जब आप दूसरों का धन हड़पना चाहते हैं, जब आप दूसरे की संपत्ति हड़पना चाहते हैं, तब महाभारत भी होता है और हड़पने वाले का सर्वनाश भी होता है। दुर्योधन का सर्वनाश हुआ कि नहीं? उत्तर दो जोर से। दुर्योधन का सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि वो पांडवों का धन हड़पना चाहता था। और धृतराष्ट्र ने क्या गलती करी कि उन्होंने पांडवों को, जो जुआ खेलने के बाद तय हुआ कि तुम 12 साल के वनवास को पूरा कर लो, 1 वर्ष के अज्ञातवास को पूरा कर लो, तो तुम्हारा इंद्रप्रस्थ हम लौटा देंगे। जब इंद्रप्रस्थ मांगा तो दुर्योधन बोला, हम सुई की नोक बराबर भूमि नहीं देंगे, हम सुई की नोक बराबर भूमि नहीं देंगे। और सुई की नोक बराबर भूमि ना देने के कारण महाभारत हुआ। यदि सही बंटवारा हो जाता तो क्या महाभारत की स्थिति उत्पन्न होती? इसलिए मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ कि आप लोग अपने मरने से पहले अपने बच्चों का सही बंटवारा कर देना, सही बंटवारा कर देना। मरने के पहले सही बंटवारा, ऐसा बंटवारा करना कि बड़े बेटे को छोटे बेटे को दोनों को बिठा के पूछना कि बेटा बंटवारे से तुम संतुष्ट तो हो ना? बिल्कुल बराबर बराबर का देकर संतुष्ट हो जाएं बच्चे, इस तरह का बंटवारा करिएगा, कहीं आपके बंटवारे से असंतुष्टि ना हो। यदि आपने गलत बंटवारा किया और आप मर गए तो आपके मर जाने के बाद आपके बच्चे आपस में लड़ करके मर जाएंगे, गलत बंटवारा यदि हुआ तो। इसलिए सही बंटवारा होना चाहिए। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि बंटवारा सही नहीं हुआ। ये महाभारत का पहला कारण है। महाभारत का दूसरा कारण है कि महाभारत में दूसरी गलती क्या थी? एक नारी का अपमान हुआ। किसका अपमान हुआ? जोर से। एक नारी जिनका नाम द्रौपदी है, द्रौपदी का अपमान हुआ। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारी गई, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची गई। और जब आप किसी नारी का अपमान करते हैं तो आपके सर्वनाश के दिन शुरू हो जाते हैं। इसलिए कभी भी नारी का अपमान मत करिएगा। महाभारत वहीं से स्टार्ट हुआ। तीसरा, महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह के चुप रहने के कारण महाभारत हुआ। यदि भीष्म पितामह बोल पड़ते, ए दुशासन तू द्रौपदी की साड़ी को हाथ मत लगाना, यदि पितामह बोल पड़ते तो महाभारत ना होता। पितामह चुप रहे इसलिए महाभारत हुआ। वहां बोलना जरूरी है जहां बोलने की आवश्यकता है। आपके सामने किसी नारी का अपमान हो रहा है, द्रौपदी चिल्ला रही है, बचाओ, पितामह पिता सबसे कहा द्रौपदी ने। द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है।
कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, तो बहना तुम्हारी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद, साड़ी उतारी जा रही है, बचाओ। सबको पुकार रही, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। द्रौपदी ने सबको बुलाया। अच्छा ये बताओ, जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी उस समय पितामह को बोलना चाहिए था या नहीं? बोलो बोलो मेरी माँ। नहीं बोले तो क्या भया? महाभारत हुआ। मेरी माँ, कई बार तुम्हारा बेटा गलत होता है पर तुम दोष बहू को देती हो, हाँ या ना? कई बार गलती तुम्हारे बेटे की होती है पर तुम दोष बहू को देती हो, तो तुम भी जहां बोलना चाहिए वहां बोलती नहीं हो। कहीं तुम्हारे चुप रहने से तुम्हारे घर में महाभारत ना स्टार्ट हो जाए। यदि बहू गलत है तो बहू को कहो, और बेटा गलत है तो बेटे को कहो। गलत को गलत कहो, कहीं सही को गलत ना कह दो आप। अच्छा, गलत को गलत कहो और गलत को गलत ना कह के यदि आप चुप रहे तो भी तो गलत है। पितामह ने गलत नहीं कहा पर चुप रह गए। पितामह ने गलत नहीं कहा पर वो तो चुप रहना भी गलती है। आपके पास बोलने की ताकत है, आप सही का साथ दे सकते हैं। क्या द्रौपदी की लाज पितामह नहीं बचा सकते थे? पितामह के बाणों का सामना कौन करता साहब? पितामह के जैसा बलवान कोई था क्या? किसी के पास ताकत थी पितामह के बाणों को रोकने की? दुशासन को एक मारते तो मर जाता। लेकिन पितामह इतने बलशाली होकर भी तमाशा देखते रहे। तमाशा देखने से संभल कर बैठना। जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना। तमाशा देखने वालों, तमाशा मत देखा करो। जो गलत है गलत को गलत कहो और सही को सही कहो। कई बार आप लोग गलत को गलत नहीं कह पाते और सही को सही। आपको पता है कि आपके घर में कौन सही है कौन गलत है, पर आप दबाव के कारण कई बार सही को सही नहीं कह पाते। इसके कारण भी आपको जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। सही को सही कहो। अनिरुद्धाचार्य सही करता है तो सही कहो, गलत करता है तो गलत कहो। गलत को गलत कह दो, सही को सही कह दो। हम कुछ गलत कहें तो आप कह दो कि महाराज जी आपकी ये बात गलत है, हम स्वीकार करेंगे। और हम कहेंगे जो सही है, यदि आपको सही लगे तो उसे सही स्वीकार करो। आपकी बेटी गलत कहती है तो उसे गलत कहो, सही कहती है तो सही कहो। आपका बेटा गलत करता है तो गलत को गलत कहो, बेटा तुम गलत हो। और सही करता है तो शाबाशी दो, वाह बेटा तुम सही कर रहे हो। तुम्हारी बहू गलत है तो बिल्कुल गलत कहो, सही है बिल्कुल। कई बार ऐसा घरों में देखने को मिलता है कि आप लोग गलत को सही कहते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, बोलो। अभी मैं एक न्यूज चैनल पर गया था कुछ दिन पहले, तो वहां पर मुझे एक महिला मिल गई। आपने वो वीडियो शायद देखी भी हो। उस महिला ने कहा महाराज जी मैं शराब पीती हूँ पर मैं शराबी नहीं हूँ। अब देखो, वो एक तरफ तो कह रही है कि मैं शराब पीती हूँ और दूसरा वो बोल रही है कि आपने मुझे शराबी क्यों कहा। अरे भाई, शराबी को शराबी नहीं कहें तो क्या कहें? धर्मात्मा क्या कहें?
अब देखो समाज में कैसे लोग होते हैं, एक तो वो गलत कर रही है, शराब पी रही है, और दूसरा वो स्वीकार नहीं करती कि ये गलत है। वो चाहती ये है कि मैं जो करूं आप करने दो। आप कौन होते हैं बोलने वाले? तो भाई हम तुम्हारे घर पे जाके तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप हमारे पास आओगे तो हम तो गलत को गलत और सही को सही ही कहेंगे ना। तुम घर पे क्या करते हो तुम जानो, पर हमसे पूछने आओगे तो हम तो पितामह की तरह चुप ना बैठेंगे। पितामह चुप बैठे तो महाभारत हो गया। हम तो जो गलत है उसे गलत कहेंगे और जो सही है उसे सही कहेंगे। तो आप लोग भी ऐसा नियम बनाओ कि आप गलत को गलत कहेंगे, सही को सही। तो महाभारत इसलिए हुआ पितामह चुप रहे। पितामह बोलो, पितामह चुप रहे। महाभारत क्यों हुआ? इसकी एक वजह और है। अच्छा बताओ, महाभारत में कर्ण की क्या गलती थी? कर्ण का नाम कितने लोग जानते हैं? दानवीर कर्ण। बताओ महाभारत में कर्ण की कहीं गलती थी या नहीं? उत्तर दो। गलती थी या नहीं? गलती नहीं थी तो हाथ ऐसे ऐसे हिलाओ, और गलती थी तो ऐसे ऐसे हिलाओ जोर से। आप लोग भी मैया, कर्ण की गलती थी या नहीं थी? आप क्या कहते हैं, कर्ण की गलती थी महाभारत में? ये चश्मा वाले भैया, हाँ हाँ आप, अरे चश्मा उतार के वहां कहां देख रहे हो, हमें देख। गलती थी कर्ण की? आप गलती थी? क्या गलती थी? गलती नहीं थी, कर्ण की कोई गलती नहीं थी। देखो कितने लोग मानते हैं कि कर्ण की कोई गलती नहीं थी? हाथ उठाओ जो मानते हैं कर्ण की कोई गलती नहीं थी। गलती नहीं थी कर्ण की। अब कर्ण की गलती थी, कितने लोग इस बात को मानते हैं? हाँ, कर्ण की गलती थी। क्या गलती थी दादाजी? जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो कर्ण को कहना था ना कि दुर्योधन, किसी महिला के कपड़े उतारना गलत है। कर्ण दुर्योधन की बात मानता था। तो मित्र का मतलब ये होता है कि यदि आपका मित्र गलत जा रहा है तो आप उसे समझाएं कि बेटा ये गलत है, दोस्त ये गलत है। मित्र किसे कहते हैं? जो गलत में अपने मित्र को रोके। मित्र का अर्थ ये नहीं कि मेरा मित्र गलत है तो मैं भी तेरे साथ गलत हो जाता हूं। अरे मित्र का मतलब ये है कि दुर्योधन साड़ी उतरवा रहा था तो दुर्योधन से कहना था ना, एक कर्ण बोलते, ए दुर्योधन ये गलत है यार, तू मेरा मित्र है, मैं तेरी भलाई के लिए कहता हूं, किसी महिला को सभा के बीच में निर्वस्त्र करना बिल्कुल गलत है। क्या नहीं बोलना था? बोले नहीं। कर्ण तो ये और बोलने लगे, द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, ऐसा बोला कर्ण ने। दोस्त किसे कहते हैं? जो आपका गलत में साथ दे या सही में, जो आपको गलत, जैसे आप बलात्कार करने जा रहे हैं और दोस्त कहे यार तू बलात्कार करने जा रहा है, मैं भी तो तेरा दोस्त हूं, चल मैं भी चलता हूं तेरे साथ। क्या ऐसा दोस्त सही है? बोलो। दोस्त तो ऐसा है कि भाई तू गलत करने जा रहा है मेरे दोस्त, मैं तेरा मित्र हूं, समझा रहा हूं, तू गलत मत कर। गलत करना गलत है। जो अपने मित्र को, ओ भैया चंड मुंड ध्यान से सुन लो प्रभु, ध्यान दे दो प्रभु, तुम पीठ दिखा के बैठे हो हमारी तरह। मित्र कैसा हो? मित्र ऐसा हो जो आपको गलत करने से रोके। आप लोग कहते हो महाराज जी हम शराब पीते नहीं हैं, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। क्यों? आपके दोस्त आपको शराब पिलाते हैं। अरे भाई, दोस्त जो होगा, सच्चे दोस्त की पहचान क्या है? सच्चे दोस्त की पहचान क्या है? ये चश्मा टांगे हुए भैया बताएंगे सच्चे दोस्त की पहचान। सच्चा दोस्त कौन होता है? जो आपको शराब पिलाए वो, बीड़ी पिलाए वो, गांजा पिलाए वो। अरे सच्चा दोस्त जो होगा वो कहेगा यार मैं शराब पीता हूं पर तुम शराब मत पी लेना मेरे दोस्त, तुम शराब मत पीना। मैंने तो पी लिया, तुम मत पीना। मैंने तो पी लिया पर, अरे जो दोस्त होगा
वो सदा आपका भला चाहेगा। और जो कहे यार मैं पीता हूँ, तू भी एक पैक मार ले, जो शराब आपको पिला रहा है वो दोस्त के रूप में आपका दुश्मन है। पहचानो, वो दोस्त नहीं है जो आपको शराब पिलाए, वो आपका नाश करना चाहता है। समाज में कुछ लोग हैं कि जब आप तरक्की करेंगे ना, जैसे हमारे अमन भैया हैं, अब ये तरक्की कर गए तो अब सोच, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। अब तुम्हें कुछ दोस्त मिलेंगे, यार थोड़ी सी शराब पी लो, क्या होता है, हम तो पी रहे हैं, तुम भी पी लो, यार तुम भी एक सुट्टा मार लो, गांजा थोड़ा पी लो, क्या बिगड़ेगा, पी लो। अब सारे अधिकांश सबने, कुछ लोग तुम्हें बिगाड़ना चाहेंगे और वो कहेंगे कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। जो दोस्त होगा वो आपको शराब क्यों पिलाएगा? जो शराब पिला रहा है मतलब वो आपकी तरक्की से जल रहा है, और वो शराब पिलाकर आपको भी वो अपनी तरह बनाना चाहता है, टपोरी। जैसे वो खुद टपोरी है, ऐसे ही वो आपको भी बनाना चाहेगा कि यार तू काहे तरक्की कर रहा, तू भी मेरी तरह टपोरी बन के घूमता रहे गली गली। तो जो व्यक्ति स्वयं बिगड़ा है वो आपको सुधारना क्यों चाहेगा? वो तो कहेगा यार मैं तो बिगड़ी हूं, तू बड़ा तरक्की कर गया, तू भी बिगड़ मेरी तरह। तो जो समाज में बुरे लोग होते हैं वो आपको शराब पिलाना चाहते हैं, क्योंकि नशा, जिसको अपना सर्वनाश करना है वो नशा शुरू कर दे, सर्वनाश हो जाएगा। शराब पीने वालों के घर देख लो और शराब ना पीने वालों की स्थितियां देख लो। बताओ, शराब ना पीने वाला सुखी है कि शराब पीने वाला? हाँ, आप बिहार में देख लो, बिहार में सबसे अधिक गरीबी क्यों है? यदि जो जहां तक मैंने सुना है, मुझे पता नहीं कि यहाँ अमीरी है कि गरीबी, मैं जानता नहीं हूँ यहाँ बहुत ज्यादा, पर मैंने जो देखा है कि यहाँ गरीबी है। अब कितनी मात्रा में है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार में गरीबी है। आप मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि बिहार में गरीबी है? अच्छा बताओ, बिहार का आदमी शराब पीता है कि नहीं? जो कितने लोग बात से सहमत हैं? बिहार के लोग शराब पीते हैं या नहीं? बिहार के लोग गरीब क्यों हैं? इसका जो मूल कारण है वो मैं आपको बताता हूं। बिहार की गरीब, अच्छा मैंने सुना है कि बिहार में शराब नहीं बिकती, सही है कि बिकती है? नहीं बिकती, नहीं बिकती, ये तो बहाना है। बिकने से ज्यादा बिकती है शराब। जब बिकती थी अब तो उससे ज्यादा और महंगी बिकती है शराब। हाँ या ना? पहले पौआ 50 का आता था, अब कितने का आता है? 100 का, 500 का पौआ। तुम पीते हो क्या? हाँ, तो कैसे रेट बता? हाँ। पहले शराब तो ओपन में बिकती थी, अब नहीं बिकती। तो पहले जो शराब 50 रुपए की थी अब वो 100 रुपए की आती होगी, 200 की। ब्लैक है ना, ब्लैक में। तो बिहार गरीब क्यों है, इसकी जो मूल वजह है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अब कितने लोग सहमत होंगे, मैं पूरी बात सुनाऊंगा फिर आपसे पूछूंगा। होता क्या है, जैसे का मजदूर है, छोटा सा उदाहरण समझिएगा। एक मजदूर, अच्छा बिहार में मजदूर को मजदूरी दिन भर की कितनी मिलती है? 300, 400 भी कुछ लोग कह रहे हैं और 300 भी कुछ लोग कह रहे हैं और 500 भी कुछ लोग कह रहे हैं। चलो, बिहार की जो सामान्य मजदूरी है वो दिन भर की मान लो 300 रुपए है। एक सामान्य सा मजदूर यदि दिन में 300 रुपए कमाता है तो 300 के हिसाब से महीने का कितना हो गया भैया? 9,000 रुपए हो गया। मतलब वो महीने का 9,000 रुपए कमा रहा है। और यदि 400 रुपए उसे रोज का मिल रहे हैं तो वो 12,000 कमा रहा। 4 या 12 क्यों? 12 हो गए। गणित हमारी थोड़ा कच्ची है, बताते चलना। चलो अब जरा विचार करो, जो आदमी महीने का 9,000 रुपए कमाता है, मजदूर, रोज 300 रुपए मिलता है, यदि वो 9,000 लेके घर जाए और अपनी पत्नी को बढ़िया कपड़े पहनाए, 200, 250, 400 की साड़ी पहनाए और बच्चों को कपड़े लाए और अपना गुजारा करे, तो शायद उसका गुजारा हो भी जाए। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएंगे, अच्छी शिक्षा पालेंगे। लेकिन अब होता क्या है कि 300 रुपए वो कमाता है और 200 रुपए की शराब पी जाता है। 200 रुपए की वो
शराब पी जाता है तो बचा 100 रुपए, और 100 रुपए के हिसाब से महीने में 3000 हुआ। क्यों? महीने का कितना बचा? अब वो 3000 में क्या पत्नी को साड़ी दिलाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, और क्या अपने लिए घर बनाएगा, और क्या वो दाल रोटी खाएगा? यदि वो सारा पैसा परिवार में लगाए, सही जगह लगाए, तो निश्चित धीरे धीरे वो अच्छा खासा अपना जीवन गुजार सकता है, एक सामान्य मजदूर भी। हाँ या ना? बोलो भाई। पति पत्नी दोनों काम कर लो, और यदि दोनों काम करोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 18,000 रुपए यदि आपको महीना में आया, तो सोचिए आपके घर में संपन्नता, धीरे धीरे आप घर भी बना लोगे, पैसा बचा के थोड़ा बैंक में बचत भी कर लोगे, अच्छा खासा कमा के खा भी लोगे। लेकिन सारा पैसा पुरुष वर्ग का 200 रुपए की शराब पीता है और 300 ही कमाता है, तो उसकी गरीबी तो अब तय है, सारी जिंदगी वो गरीब ही रहेगा। ये बात सही है कि नहीं कि सारा पैसा, आधे से ज्यादा पैसा बिहार के लोग शराब में उड़ा देते हैं? ये बात सही है कि गलत है? आधे से ज्यादा पैसा बिहार के लोग कहां उड़ा देते हैं? ये बात सही है कि गलत? यदि वो पैसा बचाएं और पत्नी और बच्चों की परवरिश में लगाएं, तो मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे गरीबी को हम अपने से दूर कर सकते हैं, बिहार से खदेड़ सकते हैं। बिहार वासियों से मेरी प्रार्थना है, शराब की लत से बचो और गरीबी को बिहार से खदेड़ दो, खदेड़ बाहर करो बिल्कुल गरीबी को। बिहार में गरीबी नहीं होनी चाहिए। तो गरीबी से मुक्ति पाने का उपाय यही है कि आप कोई भी नशा ना करें। आप यदि नशा करते हैं तो आप अब जैसे बहुत सारे बच्चों को ना आजकल गुटखे का नशा है, दाने दाने में केसर का दम, ये गुटखा खा के अपना जीवन बिगाड़ते हैं। आप कितने लोग गुटखा खाते हैं? दादाजी आप भी खाते हो? रोज कितने का खा जाते हो? 300 रुपए का, 300 रुपए का गुटखा रोज। ये दादाजी का दर्शन कराओ जरा सबको। अरे ये नहीं, वो चश्मा वाले। दादाजी तुम 300 का सही खा जाते हो गुटखा? सही खाते हैं? हाँ हाँ, ये चश्मा वाले अभी भी खाए हैं, पगुरा रहे हैं लगता है। खाए हो अभी? अब देखो गुटखा, अब ये दादाजी कह रहे हैं मैं 300 का रोज खा जाता हूं, पर इनके जैसे धन्ना सेठ तो सब ना होंगे। सामान्य तौर पे कितने का गुटखा खाता होगा गुटखा खाने वाले रोज? 50 रुपए का रोज खाता होगा। क्यों? 50 रुपए का गुटखा रोज। जो गुटखा खाने वाले हैं ना मेरी माँ, लगभग वो 50 रुपए का गुटखा रोज खाते हैं। और 50 रुपए के हिसाब से जरा जोड़ो कितना हुआ? महीने का कितना हुआ? 1500। अच्छा 1500 रुपए महीना, और साल का कितना हो गया? 1500 गुणित 12 कर दो जरा, कितना? 18,000। सही गणित है? अब सोचिए एक साल में कितने का गुटखा खाया? 1500 गुणित 12, 6000 हो रहा है। 10 वाले भैया की गणित अच्छी है कि गड़बड़ है? 6000 कैसे हो सकता है भाई? साल का तो 12 यही हो गया, 12 के आधे 6 कर दो तो कितना हुआ? 16,000 हुआ, लगभग 18 हो रहा है। चलो आपकी गणित से हम सहमत हो गए थोड़ी देर के लिए। अब सोचिए कि साल में यदि आदमी 15 और 18,000 का गुटखा खाएगा, तो पहली बात तो 18,000 रुपए खर्च हो गए, बेवजह चले गए। उस 18,000 साल में तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते थे, हाँ या ना? क्यों? तुम्हारे बच्चे 18,000 रुपए साल में अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? पहला, उस 18,000 में क्या नहीं हो सकता? सामान्य आदमी के लिए 18,000 बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, 18,000 का गुटखा खा के आपको मिला क्या? बदले में मिला कैंसर। क्या मिला? गुटखा खाने से लीवर, किडनी खराब, और कैंसर यदि हो गया तो तुम्हारी पत्नी के सारे जेवर, तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन जायदाद बिक जाएगी तुम्हारे इलाज में, और तुम ठीक ना हो पाओगे, और तुम्हारी पत्नी बच्चे फुटपाथ पे आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। गुटखा खाना कितना गलत है? कितने लोग इसे गलत मानते हैं? गलत है कि सही है?
गुटखा खाना कितना गलत है। मेरा बिहार, यदि मेरे बिहार का भक्त, मेरे बिहार के भाई ये शराब और गुटखा और सिगरेट से बच जाएं तो बिहार तरक्की कर जाएगा। सारा पैसा बचेगा आपका, उसका आप अच्छा उपयोग करो। इसकी जगह आप केला खाओ, फलों का रस पियो, बादाम खाओ, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। सही है प्रिय भक्तों, आप लोगों से बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप गलत राह पर ना चले जाएं। ठीक है? गलत रास्ते पर मत चले जाना। गलत रास्ता तो गलत ही है, बिल्कुल ना जाना। कोई हाथ पकड़ के ले जाए, कहे कि हम तुम्हें फ्री में शराब पिलाएंगे, फ्री में गांजा पिलाएंगे, मत जाना दोस्तों। जो आपको नशे में ढकेल रहा है वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे दुश्मन की तरह देखो। और सबसे बड़े दुश्मन कौन बन गए? दानवीर कर्ण। कर्ण चाहते तो दुर्योधन को समझाते कि ये गलत है, नहीं समझाए, महाभारत हुआ। कर्ण जैसा मित्र ना हो, मित्र कर्ण जैसा नहीं, कृष्ण जैसा मित्र होना चाहिए। कर्ण जैसा मित्र नहीं कि यार तू साड़ी खिंचवा रहा है, चल मैं भी साथ देता हूं, द्रौपदी तेरे 5 हैं, छठा मुझे बना ले। ये कर्ण ने कहा था। जब दुर्योधन ने बोला कि द्रौपदी आ मेरी जंघा पे आकर बैठ जा, तब कर्ण को नहीं बोलना था कि मित्र ये क्या कह रहे हो, पराई औरत को अपनी जांघों में बिठालना क्या सही है? पराई स्त्री को अपनी जंघा पर बिठाल देना सही है? फिर कर्ण ने क्यों नहीं विरोध किया? इसलिए बोलता हूं, गलत को गलत कहो। कर्ण जो है वह दुर्योधन के उपकारों के तले दबे थे। और आपको पता होना चाहिए कर्ण कहां के राजा थे? बोलो, अंग देश। और वो अंग देश कहां है? हा? बोलो, इसी बिहार की तरफ है, भागलपुर। वो अंग देश के राजा थे कर्ण। कर्ण भागलपुर, आज वर्तमान में वो भागलपुर का क्षेत्र है पूरा। अंग देश का राजा बना दिया कर्ण को। और राजा क्या बना दिया? दुर्योधन ने कर्ण को खरीद लिया। एक बात बताऊं, करोड़ रुपया की बात कहूंगा, सुन लेना। कोई आपको कुछ दे तो उस पैसे पर बिक मत जाइएगा, आप बिक मत जाइएगा। अंग देश का राजा बनाकर कर्ण का शोषण किया था दुर्योधन ने। इसलिए कोई आपको कुछ दे, लीजिएगा मत। जो मेहनत करके कमाओ वो आपकी संपत्ति है। कोई बांटे लाख, क्या करना है? कोई देगा तो फ्री में थोड़ी देगा, वो तो अपना उल्लू सीधा करेगा। कर्ण को लगा कि मेरे मित्र ने मुझ पर उपकार किया, उपकार नहीं किया, कर्ण को अपना गुलाम बना लिया था दुर्योधन ने। जरा सा लॉलीपॉप दे करके, राज सत्ता का लॉलीपॉप दे करके कर्ण को गुलाम बना लिया। आपको इन चीजों से बचना चाहिए, आपको इन चीजों से बचना चाहिए। मेरी माँ, महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब मारा तो द्रौपदी रोती हुई भगवान की शरण में गई। भगवान से कहा, प्रभु अश्वत्थामा ने पुत्रों को मार दिया। भगवान ने अश्वत्थामा को पकड़ा, अर्जुन पकड़ने गए, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, इन्होंने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संश्रते। अर्जुन चरणों में गिर पड़े भगवान के। भगवान ने उठाया, मित्र अर्जुन तुम भी गांडीव चलाओ। ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों को भगवान ने शांत किया, द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा ये रहा, इसने तेरे 5 पुत्रों को मारा। द्रौपदी ने कहा, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं, बल्कि जैसे आज इसकी मां तड़प रही है, जैसे आज मैं मां तड़प रही हूं पुत्रों के लिए, इसे मार दोगे तो इसकी मां भी तड़पेगी, इसलिए इसे मत मारो।
द्रौपदी के अंदर दया है, और दया 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 धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया ही धर्म है। द्रौपदी कहती है इस हत्यारे को छोड़ दो, इसने मेरे पुत्रों को मारा है, पर मैं इसे मारूंगी तो उसकी मां रोएगी। धन्य है द्रौपदी जो दूसरों का दर्द समझे, जो दूसरों का दर्द समझे, जो दूसरों की पीड़ा समझे, वही धर्मात्मा होता है। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा उपकारी धर्मात्मा कौन होता है? उत्तर दो। इस संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? नाम बताओ। मैया, ओ मेरी माँ, सबसे बड़ा उपकारी कौन है? उपकारी समझते हैं ना, धर्मात्मा, उपकार करने वाला, भला करने वाला। बताओ इस संसार में सबसे बड़ा उपकारी कौन है? कौन? भगवान है सबसे बड़े उपकारी। पर भगवान के अतिरिक्त इस धरती पर वो कौन है जो आपके आसपास है सबसे बड़ा उपकारी? क्या नाम है जरा बताओ। कौन? पीछे वाले भक्त बताएंगे सबसे बड़ा उपकारी कौन? कौन? दादाजी बताएंगे हमारे सबसे बड़ा उपकारी कौन? हाँ, इस संसार में सबसे बड़ा उपकारी है हमारी माँ। कौन? हम सबकी, बोलो हम सबकी, जोर से बोलो मेरी माँ। हम सबकी, हम सबकी, हम सबकी माँ। माँ ने इतना उपकार किया, हमें जन्म दिया। जब हम छोटे से थे तो बिना स्वार्थ के आपकी माँ ने आपका मलमूत्र धोया, आपकी मालिश की, आपको कपड़े पहनाना, चलना, खाना सब सिखाया। हाँ या ना? इस संसार की पहली गुरु कौन है? बोलो। पहला गुरु माँ। और सबसे उपकारी कौन? इसलिए कहता हूं माँ के उपकारों को मत भुलाइएगा, माता को कभी धोखा मत दीजिएगा। इस संसार में सबसे बड़ा उपकारी, हम पर उपकार करने वाली। कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था दुर्योधन ने, तो कर्ण ने दुर्योधन का सदा उपकार माना था। लेकिन आपकी माँ तो ऐसी है जिसने आपको इस धरती में आने का मौका दिया है, तो माँ से बड़ा उपकारी कौन होगा?